कि आखिरकार इस बिहार में लोग क्या करता था। कहीं कोई पढ़ाई होती थी कि शाम में कोई घर से बाहर निकलता था। जिनका राज था, बताइए, पहले कांग्रेस का राज, अब 15 साल तक पति पत्नी का राज हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। वो कटिहार में अपने उम्मीदवार के लिए जनता का समर्थन मांगने पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें, अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार मौजूद रहे और एक बार फिर से उन्होंने राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस का राज था, फिर पति पत्नी का राज, और उस राज में भी हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई होती थी। लेकिन जब से हम आ गए हैं तब से ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग लगातार राज्य के विकास के लिए काम किए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार के लिए जनता का समर्थन तो मांगा ही, साथ ही खूब निशाना साधा राजद पर। यहां तक कहा कि हम उनको मौका दिए लेकिन वो लोग गड़बड़ करते थे, इसीलिए हमने साथ छोड़ दिया। और एक बार फिर से मजाकिया लहजे में नीतीश कुमार कहते नजर आए कि बीच में हम इधर उधर हो गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। हंसते हुए इन बातों को कहते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग वोट देकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। तमाम मुद्दों के साथ साथ राजद पर जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। क्या कुछ कहा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। कि आखिरकार इस बिहार में लोग क्या करता था। कहीं कोई पढ़ाई होती थी कि शाम में कोई घर से बाहर निकलता था। जिनका राज था, बताइए, पहले कांग्रेस का राज, अब 15 साल तक पति पत्नी का राज हुआ। अरे हम तो बीच में 2 बार लोग को मौका दिए और गड़बड़ किए तो हटा दिए। लेकिन हमारा क्या, हमारा संबंध तो इनके साथ, भाजपा के साथ आज का था। जब नामकरण भाजपा हुआ उसके पहले भी हम लोग साथ थे। हम लोग 1995 से इन लोगों के साथ थे। बताइए, हम तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी रहे और भी कई बार आकर के हमको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाते रहे। ये सब कितनी बात होती है, लेकिन जो यहाँ पर 5 से हम लोगों ने मिलकर के काम किया, तब आप जानते हैं कि हम लोगों ने सब चीज ठीक कर दिया। अब कोई हालत है, पहले शाम में घर से नहीं निकलते थे, अब कोई दिक्कत है, रात में घूमते रहते हैं, लड़का लड़की सब। क्या हाल किया, हम लोग कितना काम किया, सब लोगों के हित में काम किया, लोगों के हित में सब कुछ काम कराया हम लोगों ने। तो याद रखिएगा, जो लोग थे वो लोग किसी के लिए काम किए थे। यहाँ पर मुस्लिम लोगों को भी क्या करते थे, पहले झगड़े में होते रहता था बराबर। जब हम लोग आए हैं, जब हम लोग साथ थे, लोग भाजपा के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते थे, लेकिन हम लोग जब साथी थे तो पूरे बिहार में किस तरह से हो गया। आप जानते हैं, कभी कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता, कोई झगड़ा नहीं होता। हम लोग मिलकर के काम किए और सबके काम के लिए किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जात हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, ऊंची जात, कोई भी हो, सब लोगों के हित में हम लोगों ने काम किया है और सब लोगों के हित में काम किया है। इसलिए आप सब लोगों की हालत अच्छी हुई है। अब पहले कोई बोल रहा था, कोई हालत था कहीं, और आप समझ रहे हैं कि सब तरफ से हम लोगों ने कितना कितना काम करा दिया। अब आप समझते हैं कि कितना बड़ा हिंदू मुस्लिम का कैसा झगड़ा करते थे। तो जैसा हमने बताया, हम लोगों ने तुम लोगों का झगड़ा खत्म कर दिया। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो अब किस तरह से उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हर प्रकार से चारों तरफ
लोगों का काम हो रहा, तो हर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लड़कियों के पढ़ने का काम कर रहे हैं, एक एक तरह का काम किया गया है। अब लड़कियां कितनी बड़ी संख्या में पढ़ती है, पहले कितना काम। और जब हम लोग 5 में आए तो 6 में पंचायत का चुनाव, तो हम लोगों ने कितना दिया, नगर निकाय हुआ उसमें भी हम लोगों ने 50% किया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए हुई भाई, हर जगह हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने जो पुलिस की, उसमें हमने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया। आजकल आप जानते हैं बिहार में पुलिस में 30,000 से ज्यादा महिलाएं हैं, इतना ज्यादा कहीं नहीं है। तो इस तरह के एक काम हम महिलाओं के लिए कितना किए। अब बाकी सब नौकरी में हम लोग जब साथी थे तय करके हम लोगों ने कर दिया, सबको 35% का आरक्षण सब क्षेत्र में। तो सबके लिए, मुस्लिम हो महिला हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है ना। तो एक एक काम किया है, तो इसको याद रखिए। कल तो हम और डिटेल किया, तो पूरा भाषण इनका सुना, इसलिए हम ज्यादा देर बोल करके आप क्यों, हम तो बोलते ही रहते हैं। तो इसलिए आपको संक्षेप में हम बोले हैं कि सब तरह से हम लोगों ने काम किया और हम लोग आगे काम करते रहेंगे। और आप जानते हैं हमारी तो पूरी की पूरी इच्छा है, और केंद्र में आप सब जानते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हित में काम होता है और बिहार के लिए भी मदद कर रहे हैं सब लोग। तब आप सोचिए, हम तो यही चाहते हैं कि बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे हम लोग। तो आप जान लीजिए कि फिर 2 बार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फिर प्रधानमंत्री रहेंगे। और आप जानिए देश बहुत आगे बढ़ेगा, दुनिया में देश हम लोगों का बहुत आगे टिकेगा। और बिहार को जो भी जरूरत है उसकी ये मदद करेंगे, बिहार भी बहुत आगे हो जाएगा। तो ये सब काम हो रहा है और हमारे सारे सब लोग पूरे के पूरे तौर पर मदद करते हैं। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सब तरह से काम करते हैं। हम इधर उधर भागे हुए भी थे, तब भी हमसे बात किए तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, अब हम लोग सब ठीक हैं, अब कभी बाएं दाएं हम नहीं जाएंगे, जो पहले से था वही रहेंगे। और हम लोग सब मिल करके जो भी काम करना है वो काम करेंगे। और केंद्र जो कर रहा है काम, वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं लोग सब तरह से। और कुछ लोग तो बिना मतलब का भाषण देता है, जब आएगा तो बिना मतलब का भाषण देगा। तो मुस्लिम लोगों को बताता है, तो हमको तो आपको बताइए कि पहले किसी की रक्षा करता था, अब पूरा का पूरा आप लोग का रक्षा का सारा काम, सबका काम हम लोग किए हुए, महिलाओं का सब काम किए हुए। और कितना ज्यादा हमने महिलाओं के उत्थान के लिए सब कुछ किया। तो इसलिए हम तो यही आपसे आग्रह करेंगे कि आप फिर से भारी मतों से हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइए। तो जो दुलाल चंद गोस्वामी है, आपको जिताइए किए थे, और फिर दुलाल चंद गोस्वामी को हम लोगों ने मौका दिया है। आज अच्छा बात बोल रहे थे, हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। हम तो यही आग्रह करते हैं कि भाई